अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपने सुना होगा अच्छी तरह से, बहुत बार सुना होगा कि अगर आपका पेट दुरुस्त है तो आपकी सेहत दुरुस्त है, और अगर आपका पेट दुरुस्त नहीं है तो आपकी सेहत कभी भी दुरुस्त नहीं रह सकती। जितनी भी बीमारियां आज आपको देखने में मिल रही हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, और चाहे वो आपका गाउट हो, गठिया हो, चाहे वो आपके दीगर अमराज हो, यहाँ तक कि कैंसर ही क्यों ना हो, ये बहुत हद तक आपके पेट पर डिपेंड करता है। अगर आपका पेट दुरुस्त है तो आपका जिस्म पूरी तरह से दुरुस्त है, और अगर आप पेट दुरुस्त नहीं है तो सब कुछ गड़बड़ होती है। क्योंकि देखिए, आप अच्छी तरह से समझते हैं इस चीज़ को कि आप अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, किस मिकदार में दे रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, खाने के बाद क्या कर रहे हैं। बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी सेहत को सही रखने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि कभी भी पेट भर के मत खाओ। पेट भरने का मतलब है लोग इस कदर ठूस ठूस के खा लेते हैं कि फिर सांस लेना भी उनके लिए दुश्वार होता है। और आप जानते हैं, आपको जानना चाहिए कि ओवर ईटिंग जो है वो भी आपके हार्ट अटैक की वजह बन सकती है, आपके जान जाने की वजह बन सकती है। आपने फरमाया आप पेट के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाना खाओ, एक हिस्से में पानी रखो और एक हिस्सा हवा के लिए खाली छोड़ दो। जो इस तरह से जिंदगी गुजारता है उसका पेट कभी खराब नहीं होता। आपने कहा बिना भूख के मत खाओ, लेकिन सब कुछ चलता है। इधर उधर आप जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, और जब आप किसी की प्रोग्राम में जाते हैं तो वो एक मिसाल होती है कि माले गैर दिले बेरहम, माले गैर का माल है, ठूस ठूस के खा लो। मैंने कई सारे ऐसे केस देखे हैं जो शादी में खाना खाने के बाद में एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। कई सारे ऐसे केस देखे हैं। तो भाई, खाना तो आप जिंदगी भर खाएंगे, इसको अपनी जान का वबाल क्यों बनाते। लेकिन देखिए, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो इस तरह के बदपरहेजियां नहीं करते, खाते पीते भी संभाल कर हैं, सब कुछ देखभाल कर खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका पेट हमेशा खराब रहता है, हमेशा। अगर आज का फार्मूला आप अच्छी तरह से सुन लेंगे तो एक ऐसी दवा को इंशाल्लाह आप तैयार कर लेंगे जो आपके पेट के हर अमराज के लिए आबे हयात साबित होगी। आबे हयात कहते हैं अमृत को, जी अमृत साबित होगी। देखिए, आपके पेट का हाजमा दुरुस्त नहीं है, जो आप खाते हैं वो ऐसा लगता है जैसे गैस में कन्वर्ट हो गया। खाते ही आपको बेचैनी, बदहजमी होने लगती है, खट्टी डकारें आपको आने लगती हैं, पेट आपका फूल सा जाता है और आपको तमाम दिक्कतें महसूस होने लगती हैं। यहाँ तक कि कभी कभी रात में नींद भी आपको नहीं आती है जब गैस का दबाव आपके दिल पर महसूस होता है। तरह तरह के उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं जब ये गैस आपके दिमाग पर पहुंचता है और आपको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है और बहुत कुछ अजीब सा है और जान चली जाएगी, यह हो जाएगा। इस तरह से वसवसे, इस तरह के वहम आपके दिमाग में पैदा होते हैं। क्या आपको भूख ही नहीं लगती है? जो आप खाते हैं वो पचता ही नहीं है, जो आप खाने के लिए हैं वो खाना ही नहीं चाहते क्योंकि उसकी रग़बत ही ख़त्म हो गई है। तमाम तरह की दिक्कतें, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, आपको कब्ज़ बना रहता है, और कब्ज़ की वजह से कितनी सारी बीमारियां होती है। आप जानते हैं कि जो पाइल्स की बीमारी है वो कब्ज़ की वजह से होती है, जो फिशर की बीमारी है वो कब्ज़ की वजह से होती है, जो भगंदर और फिस्टुला की बीमारी है वो कब्ज़ की वजह से होती है। और ये कब्ज़ आपका अनाप शनाप खाने की वजह से और बिना चबाए खाने की वजह से होता है। वजह चाहे जो भी हो, इंशाल्लाह आज का नुस्खा बड़ा ज़बरदस्त साबित होगा। और सिर्फ बहुत कुछ नहीं करना, आपको बहुत मुख्तसर सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 चम्मच, आधा चम्मच खाना खाने के बाद आपको लेना है दोनों वक्त में बस। और इंशाल्लाह देखिएगा चंद ही दिनों में अल्लाह ने चाहा तो आपकी ये तमाम दिक्कतें इंशाल्लाह दूर होती चली जाएंगी। क्या चीज़ है वो नुस्खा, कौन सा नुस्खा है? देखिए, मैंने एक वीडियो में वो पूरा नुस्खा बहुत खोल खोल के समझाया था, उसको बहुत डिटेल वाइज वो वीडियो बनाई थी मैंने।
और उस वीडियो में एक एक चीज़ को दिखाया था, एक एक इंग्रेडिएंट को दिखाया था। मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छी तरह से उसको बनाने का तरीका समझ में आएगा। लेकिन यहाँ मैं एक मुख्तसर तौर पर यहाँ मैं उस वो नुस्खे को दे रहा हूँ, आप इस नुस्खे को ध्यान से देखिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये है वो नुस्खा। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया, अब देखिए इसको बनाना किस तरह से है। सबसे पहले आपको जो कंद है यानी जो शक्कर है, या आप सबसे बेटर ये रहेगा कि शहद का क़िवाम बनाइए। शहद का क़िवाम बनाने के बाद में आप सबसे पहले उसके अंदर जो है ये जो आपके मुरब्बा जात हैं, यानी मुरब्बा आपका हलीला है, मुरब्बा अदरक है, ये सारे जो मुरब्बे हैं, इन मुरब्बों को पहले उस चाशनी के अंदर पीस के ग्राइंड करके उसको शामिल कर दीजिए। उसको शामिल करने के बाद में बाकी जो सूखी अद्वियात हैं, जो सूखी दवाइयाँ हैं, ये जड़ी बूटियाँ हैं, उनको आप 2 हिस्सों में डिवाइड करिए। जैसे 500 ग्राम है अगर वो, तो 500 ग्राम में से 2 हिस्से करिए। 250 ग्राम कुछ मोटा मोटा सा दरदरा सा कूटिए और 250 ग्राम को बहुत बारीक फाइन पाउडर बनाइए। उसके बाद में सारी दवाइयाँ आपने ले ली। उसके बाद में क्या करिए, आप इन दवाइयों को इसमें मिला दीजिए अच्छी तरह से। सूखी दवाइयाँ उस चाशनी के अंदर, उस क़िवाम के अंदर जो आपने शहद का तैयार किया है। उसके बाद में इसको थोड़ी देर तक इसको आप पकने दीजिए और उसके बाद में उतार कर इसको आप रख लीजिए। आपका ये वो ऐसी जवारिश तैयार हुई है आपकी, जो आपको इंशाल्लाह आपके तमाम ही पेट के अमराज को दूर रखेगी। और पेट के अमराज जब दूर रहेंगे तो आप ज़्यादा दिनों तक जवान रहेंगे, सवाल खून बनेगा, यानी अच्छा खून बनेगा, आपकी दिक्कत दूर होंगी। और सबसे अच्छी बात ये बताऊं कि ये दवा जो है साथ साथ आपके पेट के, आपके जिगर को दुरुस्त रखती है, आपकी तिहाल को यानी तिल्ली को, आपकी स्प्लीन को बेहतर करती है, आपके दिल के अमराज जो होते हैं उनको भी दूर करती है, साथ में आपको तरोताज़ा रखती है, तवाना रखती है और खुश खुर्रम रखती है। पेट के को आपको दुरुस्त करती है, गैस वगैरह को दूर करती है। और इसके साथ साथ सैकड़ों फ़वाइद इसके आपको देखने को मिलेंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे। हाँ, एक और इस्तेमाल में आपका भूल गया मैं, अगर वक्त से पहले आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो इंशाल्लाह वो बाल भी काले होने स्टार्ट हो जाएंगे अगर 2-3 महीने तक अपने इस्तेमाल में रखते हैं तो। वरना पेट के इस्तेमाल के लिए तो ये लाजवाब चीज़ है। अगर इसका मुतवातिर आप 20 से 25 दिन, 1 महीना इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह ताला पेट की पुरानी बीमारियां भी इससे दूर हो जाती हैं। जी हाँ, तो इसको बनाकर इस्तेमाल करिए। और दोस्तों देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर हम बहुत ही अच्छे नुस्खे देते हैं और सच्चे नुस्खे देते हैं, बड़ी मायनाज किताबों से नुस्खे देते हैं। और हमारे दादा परदादा और हमारे अजदाद से जो नुस्खे चलते आ रहे हैं उन नुस्खों को हम आपको फराहम कराते हैं। तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको वीडियोज़ मिलती रहें और आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें, फ़ायदा उठाते रहें। और देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो नुस्खों को तैयार नहीं कर पाते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स है जो नुस्खों को तैयार नहीं कर पाता है तो वो दवा हमसे मंगा भी सकता है। इंशाल्लाह मुनासिब, बहुत ही मुनासिब आपको कीमत में आपको ये दवाइयाँ मुहैया हो जाती हैं और इंशाल्लाह ताला आप इसका बेहतर से बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। अस्सलाम वालेकुम।